अरे इतनी सब्जी ली है तो साथ में हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक तो फ्री में लेकर ही रहूंगी। इतनी सब्जी? अरे माँ जी, आपने केवल 50 ग्राम पुदीना लिया है मुझसे, उसमें आप इतनी सारी फ्री की सब्जियां मांग रही है मुझसे। सीता, तेरी कंजूसी अभी तक नहीं गई। कितने साल हो गए तुझे इस मोहल्ले में आए हुए, लेकिन स्वभाव तेरा अभी भी वैसा का वैसा ही है। अरे पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते जो मैं ऐसे ही बहा दूं। अरे मेरा बेटा मेहनत करके कमाता है। हाँ, तो सब मेहनत करके ही कमाते पैसे, किसी के घर में भी पेड़ नहीं है, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए होते हैं, कभी तो खर्च कर लिया कर। अब तो ली तो है ना सब्जी, ये रही 50 ग्राम पुदीना। एक काम करिए माँ जी, आप ये रख लीजिए, मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे जाने दीजिए। अरे सुन तो सही, कहाँ जा रहा है? आज के बाद इस मोहल्ले में ही नहीं आऊंगा कभी। ले, वो भी तुझसे डर के भाग गया। मुझे तो डर है कि तेरी बहू भी कहीं ऐसे ही डर के भाग ना जाए। मैंने ऐसी बहू पसंद ही नहीं की, आजकल की लड़कियों की तरह जिन्हें बस पैसे उड़ाना आता हो। मैंने तो एक मिडिल क्लास घर की सीधी सादी सी लड़की पसंद की है अपना विजय के लिए, जो इस घर को किफायत से चलाएगी। बिल्कुल जिस तरह की किफायत तेरे घर की है ना, उस हिसाब से तेरी काम वाली को भी लोग तुझसे ज्यादा मालदार समझते हैं सीता। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मैं तो बस सच कह रही हूँ, और बाकी की कहानी तो तेरी बहू आकर सुनाएगी। क्या हुआ, आपको भी सीता को देखकर आपकी सास की याद आ रही है क्या? सच कहूं तो मुझे भी आ गई। पता नहीं पहले की सासों को किफायत से क्या इतना प्यार है कि उन्हें सांस लेने भी हवा को बर्बाद करने समान लगने लगता है। ये क्या कर रही हो सीता तुम? अरे कुछ नहीं, मेहमानों के लिए मिठाइयाँ अलग अलग कर रही हूँ। अलग अलग कर रही हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है? घर में बेटे की शादी है तो सबको मिठाई देंगे ना। आपको क्या लगता है मैं मेरे बेटे के पैसे यूं ही बर्बाद कर दूंगी क्या? जो लोग 100 का शगुन देंगे उनके लिए सोन पपड़ी रखी है मैंने, जो 500 का उनके लिए हलवा, और जो 1100 देंगे उनके लिए बर्फी, और जो लोग 2100 देंगे उनके लिए काजू कतली रखी है। हे भगवान, अब पहले तुम सबके लिफाफे चेक करोगी, उसके बाद मिठाइयाँ दोगी। ऐसा अच्छा लगता है क्या? हमारे छोटे बेटे की शादी है, उसमें तो कम से कम दिल खोल कर खर्चा करो। आप नहीं समझते कुछ, मेरा बेटा एक ही कमाने वाला है, उसमें भी हम इतना खर्च कर दे? नहीं नहीं नहीं, जैसा जैसा शगुन वैसी वैसी मिठाई। माँ सही कह रही है पापा, और वैसे भी विजय के होने वाले ससुराल भी कुछ खास अमीर तो है नहीं, इसलिए हम सबको ऐसे ही शगुन के हिसाब से ही मिठाई देनी चाहिए। तुम दोनों माँ बेटी का कुछ नहीं हो सकता सच में। मुझे तो उस आने वाली बहू पर तरस आ रहा है, कैसे निभाएगी रिश्ता तुम दोनों के साथ। अरे पापा, पैसे बचाना कोई बुरी बात नहीं होती, हम भी तो ये सब उसी के पति के लिए कर रहे हैं ना। तुमसे बहस करना मेरे बस का नहीं है, जो करना है करो। सिर्फ सीता ही नहीं, लेकिन उसकी बेटी आरती भी उसी की तरह कंजूसी से भरी हुई थी। अब जरा सोचिए कि जब सास और ननद ऐसी हो तो बेचारी भाभी बहू का तो क्या हाल होने वाला था शादी के बाद। अब चावल कलश गिराकर अंदर आ जाओ रजनी। जी लेकिन इसमें तो बस कुछ ही दाने हैं चावल के, पूरा कलश होता है ना भरा हुआ। अरे बेटा, यहाँ तो बस रस्म निभानी है, उसके बाद ये चावल खराब हो जाते, इसलिए 4-5 दाने ही रखे हैं मैंने कलश में। तुम इसे को गिराकर अंदर आ जाओ। फिर ये भी क्यों करना, ये भी खुद ही खा लेती। जी जी आप भी ना। अरे क्या जी जी आप भी ना, नई बहू घर में आई है, उसकी गृह प्रवेश में भी माँ बेटी कंजूसी कर रही हो। बुआ जी आजकल चावल कितने महंगे हैं। रजनी तुम किसी की मत सुनो, ये कलश गिराओ और आ जाओ। अब दूल्हा दुल्हन का कमरा फूलों से सजाया है कि उसमें भी फूल कम पड़ गए थे। अरे बुआ जी, मैं इतनी गई गुजरी थोड़ी ना हूँ, मैंने इन दोनों का कमरा अच्छे से सजा दिया है। हाँ जी जी, आप जितना हमें कंजूस समझ रही हैं ना, हम उतने हैं नहीं। अरे रजनी बहू, विजय, तुम दोनों की वरमाला कहाँ गई? वो तो आरती दीदी ले गई थी, वरमाला के बाद। कहाँ है वरमाला दीदी? अरे वो मैंने, अच्छा अब मैं समझी। ये देखो, वरमाला के फूल निकाल कर इसने कमरा सजाया है। बोलो, कहीं देखे हैं ऐसे प्राणी तुमने? राम 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 राम। दीदी आपको दिए थे ना पैसे कमरे को सजाने के लिए। अरे आजकल फूल कितने महंगे आते, और वैसे भी वरमाला का आप क्या करती, इसलिए मैंने उसमें ही कमरा सजा दिया।
बहू का पहला दिन है इस घर में, तुम दोनों माँ बेटी ने अपनी अपनी फितरत दिखा दी है। बोलो। अरे रजनी बहू, तू जीजी की बात पर ध्यान मत दे। देख बेटा, विजय इस घर में एक ही कमाने वाला है, हम बस उसके पैसे बर्बाद ना हो इसलिए ये सब कर रहे हैं। जी माँ जी, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, किफायत से चलने में कोई बुराई नहीं है। देखा बुआ जी, हमारे घर की बहू हमें समझती है, आपकी तरह हमें बस टॉन्ट नहीं मारती। हाँ, बेचारी का पहला दिन है यहाँ, कुछ दिन गुजरने दो, फिर देखते हैं हम भी। हमने भी तुम दोनों के साथ एक उम्र गुजारी है। रजनी एक सुलझी हुई और समझदार लड़की थी, उसे किसी भी चीज का कोई इश्यू नहीं बनाया। वो समझ रही थी कि उसकी सास और ननद जो भी कर रहे हैं उसके पति के हित में कर रहे हैं। अगली सुबह, ये देखो नई बहू भी आ गई, बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है, कितनी सुंदर है। नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़ी ना पसंद किया है हमने रजनी को। थैंक यू दीदी। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना रजनी, आज सबके लिए अच्छे से खाना बनाना, ठीक है? और सबसे पहले मीठा बना देना। जी दीदी, मीठे में सूजी का हलवा बना देती हूँ, एक सब्जी और रोटी बना दो। हाँ बहू, लेकिन यहाँ सब ना एक गीली सब्जी सूखी सब्जी खाते हैं, तो वो जरा सा ख्याल रखना। जी ठीक है माँ जी। रजनी रसोई में जाती है और वहाँ खाना बनाना शुरू करती है। तभी वहाँ उसकी सास और ननद आते हैं। मम्मी, इसलिए तो तीनों गैस पर एक एक चीज चढ़ाई हुई है, ऐसे तो गैस बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, और तो और 3 कढ़ाइयाँ चढ़ा रखी है इसने, गैस पर इनको साफ करने में उतना ही साबुन जाएगा, 3 कढ़ाइयों में तेल भी ज्यादा लगेगा। हाय हाय, इसने तो आते ही खर्चा करवा दिया आरती। लेकिन अब इसको कहे कैसे? आप ही ने कहा था एक गीली सब्जी और एक सूखी सब्जी खाते हैं। अरे वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, मैं तो एक कढ़ाई में दाल भी बना लेती थी और साथ में आलू भी बना देती थी। मैंने सोचा बहू आएगी तो उसके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। हाँ तो अब खाओ स्वाद से भरा खाना और करवाओ अपना खर्चा। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे महीने का बजट हिला देगी ऐसे तो। आरती कुछ सोच कुछ सोच। सोचना तो पड़ेगा। दोनों माँ बेटी ने कुछ दिमाग लगाया और जब अगले दिन रजनी रसोई में आई तब वहाँ केवल एक ही बर्नर वाला गैस पड़ा हुआ था, जिसे देखकर रजनी यहाँ वहाँ गैस को ढूंढने लगी। माँ जी, रसोई में 3 बर्नर वाला गैस था, वो कहाँ चला गया? अरे वो क्या हुआ बहू कि कल जब खाना बनाकर अपने कमरे में गई थी ना, तब गैस अचानक लीक होने लगा, तो आरती उसे बनवाने के लिए देकर आई है। दीदी, लेकिन दीदी है ना, सुबह से दिखाई नहीं दे रही। अरे वो अपने ससुराल चली गई और उसी के पास ही गैस बनवाने वाला है, कह रही थी 4-5 दिन में लेकर आएगी गैस को। अरे मुझे दे देती, मैं बनवा कर आ जाता गैस को, अपने ससुराल ले जाने की क्या जरूरत थी। इन दोनों माँ बेटे का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है ना, इसलिए। आप चुप रहिए जी, वो उसके ससुराल के पास वाला जो गैस वाला है ना, वो कम दाम लेता है, इसलिए वो वहां लेकर गई है। अब तो इसी पर खाना बना लेना बहू। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, 4-5 दिन की बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। रजनी एक ही गैस पर खाना बनाने जब रसोई में आती है तब उसके पीछे पीछे सीता भी आ जाती है और उसे एक पुराने सी लोहे की कढ़ाई निकाल कर देती है। ये क्या है माँ जी? अरे बहू, ये लोहे की मजबूत कढ़ाई है, इसमें अगर तू खाना बनाएगी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और अब तो हमारे पास एक ही गैस है और चूल्हे वाला गैस है, देख इस पर सिर्फ लोहे की कढ़ाई ही गर्म हो सकती है, इसलिए तू कुछ दिन सब इसमें ही बनाना, ठीक है? ठीक है माँ जी। रजनी ने अपनी सास को हाँ तो कह दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक ही गैस पर पूरा खाना बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। सुबह से इस रसोई में खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक पूरा खाना नहीं बना। पहले चाय बनाई, फिर नाश्ता, उसके बाद एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी और अब ये चावल। 3 बर्नर वाला गैस था तो 3 कढ़ाइयाँ रख देती थी तो सब बन जाता था। अब तो एक ही कढ़ाई में 3 सब्जियां बना बनाकर मेरी कमर दुख रही है। बन गया खाना बहू? जी माँ जी, बस चावल बन रहे हैं। चलो अच्छा है, देखो कितना अच्छा खाना बना है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से।